राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा एवं विधान। सर्वप्रथम स्नान आदि करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन कुशा से निर्मित अनंत भगवान कृष्ण भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक हैं। उनमें अनंत भगवान विद्यमान रहते हैं। कथा। प्राचीन काल में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था, लेकिन अद्भुत भी था। उस स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जल को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपवास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए उसने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर द्रुतक्रीड़ा में छल से उन्हें परास्त कर दिया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा और बोले, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर से वापस मिल जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की सुशीला नामक एक कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडल्य नामक ऋषि से कर दिया। कौंडल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। मार्ग में रात्रि हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा सुनाई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास वापस लौट आई। कौंडल्य ऋषि ने सुशीला से हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सब कथा सुनाई। कौंडल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथ में बंधे डोरी को उन्होंने अग्नि में जला डाला। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे के जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौंडल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह विपत्तियों का पहाड़ टूटा है, किंतु तुम्हारे पश्चाताप करने से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम वापस आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अतः सभी को यह व्रत भगवान अनंत की कथा सुननी चाहिए। सभी को यह व्रत करना चाहिए एवं भगवान अनंत की कथा सुननी चाहिए। बोलो भगवान अनंत की जय।